हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंक पर्ल। अगर आप पहली बार माँ बनी हैं तो बच्चे की मालिश करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। बच्चे की ग्रोथ के लिए मालिश करने से बच्चे को आराम मिलता है और उन्हें अच्छी नींद आती है। इससे बच्चे में गैस, ऐंठन, कॉलिक, कब्ज जैसी परेशानियों से राहत मिलती है। मालिश से मांसपेशियों में भी तनाव कम होता है और दर्द जो दांत निकलने पर होता है, ऐसी दिक्कतों से भी राहत मिलती है। जिन बच्चों का जन्म 9 महीने से पहले हो जाता है उनका भी मालिश करने से विकास अच्छा हो जाता है। मालिश के इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी कुछ लोग इस बात को जानते ही नहीं हैं कि बच्चे की मालिश कब और कैसे करनी चाहिए। बच्चे की मालिश कम से कम 2 से 3 बार दिन में करनी चाहिए। अपनी दादी और नानी के ज़माने से नवजात बच्चों को मालिश करने से कई फ़ायदे सुने होंगे आपने भी। अब बात करती हूँ मालिश करते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे बच्चे की मालिश करते समय ब्रेस्ट फीड कराने के तुरंत बाद या जब बच्चा नींद में हो तब नहीं करनी चाहिए, बल्कि तब करो जब बच्चा जाग रहा हो, खेल रहा हो। बच्चे की मालिश से पहले उसके शरीर पर थोड़ा सा तेल लगाकर देख लें कि कहीं कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को उस तेल से एलर्जी होती है तो उस तेल को बदल दो। जैसे मैंने अपने बेबी को जैतून का तेल शुरू किया, क्योंकि पहले मैंने उसे कोकोनट ऑयल लगा कर देखा और सरसों का तेल, तो उसे रेड रेसेस आने लगे थे। इस वजह से मुझे बदल कर जैतून का तेल उसको लगाना पड़ा और वही उसको सूट करता है। इसके अलावा आप जब ये चुनने के बच्चे को कौन सा तेल बेस्ट है, उसके बाद मालिश के समय बच्चा अगर चिड़चिड़ाना रहा हो या फिर रोने लगे तो शरीर के उस हिस्से को छोड़कर किसी और हिस्से पर मसाज करें, ना कि वहीं पर कर रहे हैं। इससे बच्चा और ज़्यादा रोएगा। अब बच्चे के पेट पर क्लॉकवाइज मोशन में मसाज करना है। अभी फ़िलहाल मम्मी मेरी जैसे कि पीठ की मसाज कर रही हैं या पैर की कर रही हैं। इस तरीके से पैर की मसाज करनी है। इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, हैंड्स को घुटने से इधर पंजे की तरफ। ये देखिए, इस तरीके से उसको थोड़ा थोड़ा रगड़ कर ऐसे मसाज करनी है। इससे हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं और मांसपेशियों का जो संचालन है ठीक से रहता है। बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है इस तरीके से। ये देखिए, अब मम्मी ऐसे गर्दन से लेके ये देखिए नीचे तक हाथ लेके आ रही है। इस तरीके से पेट की क्लॉकवाइज मसाज करनी है। जैसे मम्मी कर रही है मेरी बेबी की गर्दन से हाथ तक, और इधर पेट पर भी कर रही हैं। बच्चे की मसाज कम से कम 10 से 30 मिनट तक करनी चाहिए और बच्चे को मसाज नहलाने के पहले कर दें और फिर सोते समय इस तरीके से 2 बार तो कम से कम करनी ही चाहिए। ये देखिए, फिर उसके बाद मम्मी कर रही है ना, इस तरीके से उसके हैंड्स को ऊपर करके फिर साइड से इस तरीके से ये मम्मी अपनी जो हथेली होती है उससे कर रही हैं। हमेशा मालिश या मसाज इस तरीके से की जाती है, जैसे कि या तो फिंगर्स की सहायता से और या फिर ये अपनी गद्दी होती है पाल्म, उसकी सहायता से। और ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना है, नहीं तो बच्चे को लगेगी। इसके मालिश के साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे को रिलैक्स मिलता है। और ये देखिए, इस तरीके से लेफ़्ट हैंड राइट हैंड की साइड और राइट हैंड लेफ़्ट हैंड की साइड, इसी तरह पैरों की करना है। पैर को लेफ़्ट पैर राइट की तरफ और राइट पैर को लेफ़्ट की तरफ, और फिर इस तरीके से लेफ़्ट लेफ़्ट हैंड राइट लेग इस तरीके से। और फिर ये देखिए ऐसे, इससे बच्चे को गैस रिलीज होती है और पेट दर्द वगैरह ऐंठन में सहायता होती है। इस दर्द से छुटकारा मिलता है। फिर कुछ देर बच्चे को पेट के बल लिटाना भी ज़रूरी है और इस तरीके से ये देखिए। और फिर पैरों की मसाज इस तरीके से करना है, पीछे से थोड़ा, ये पाल्म की सहायता से इसकी थोड़ी थोड़ी मसाज करनी है ऐसे। इससे बच्चे की ये देखिए पैरों की जो हड्डियाँ होती है वो मजबूत होती हैं। ये देखिए इस तरीके से। और इसके पेट के बल लिटाने से बच्चों का जो पाचन तंत्र है वो भी सही रहता है
और यदि गैस वगैरह बन रही होती है तो वो भी निकल जाती है। ये देखिए, तो हमेशा बच्चे को इस तरीके से थोड़ा सा लेटाना बहुत ज़रूरी है। अब फिर मम्मी ने दोनों पैरों को मिला लिया है और इस तरीके से हाथ से मालिश कर रही हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको भी अपने बेबी की मालिश करनी है। ऐसे ही मालिश करने से बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। कमज़ोर होता है बच्चा तो उसका वेट गेन भी होता है। वेट गेन करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मालिश और एक्सरसाइज। इसीलिए बच्चों का, जब बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं, 1 साल से छोटे हैं, तो बच्चों की रेगुलर मसाज करनी चाहिए, रेगुलर उनकी मालिश होनी चाहिए और एक्सरसाइज। ये देखिए मेरी बेबी कितना एंजॉय कर रही है मालिश के साथ साथ। अगर आप बच्चे क्या है, जब मालिश करवाते हैं तो उनको भूख भी लगने लगती है। तो मेरी बेबी भूखी हो गई है, तो मालिश के बाद उसको ब्रेस्ट फीड करवाएं या फिर 6 महीने से ऊपर का है आपका बेबी तो उसको सॉलिड देना शुरू कर दिया है, तो कुछ सॉलिड खिला दें। ये देखिए मम्मी अब उसको तैयार कर रही हैं। उसको मैं हिमालय का पाउडर लगाती हूँ, तो पाउडर लगा दिया है मैंने अपनी बेबी को। ये देखिए मम्मी ने सभी जगह लगाती है, पूरी बॉडी से लगाती है मम्मी पाउडर, जिससे कि थोड़ा जो ऑयल से मसाज की है तो वो चिप सी ना लगे। इस वजह से मम्मी पूरी बॉडी से उसको पाउडर लगाती है। ये देखिए अब वो राइट लेग पर लगा रही है। इसी तरह आपको भी अच्छी तरह से बेबी को तैयार करना है। बेबी को बहुत मज़ा आता है ऐसे उसको मालिश करना और उसको तैयार करना। मेरी बेबी बहुत खुश होती है। ये देखिए अब उसको कपड़े पहना रही है मम्मी। और मैं क्या कंफर्टेबल कपड़े पहनाना पसंद करती हूँ बेबी को, तो मुझे इस तरीके की शर्ट वगैरह पहनाना पसंद है जो आसानी से मतलब पहना सकते हैं और उनको जब निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए, और ये बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े की है इसके जो शर्ट है, तो मैं इसी को पहनाती हूँ। इससे बेबी बहुत कंफर्टेबल फील करती है। ये देखिए मम्मी ने उसको कपड़े भी पहना लिए और मेरी बेबी की मसाज भी हो गई है, एक्सरसाइज भी कर ली है और उसने कपड़े भी पहन लिए हैं। ये देखिए अब उसको भूख लग रही है, इस वजह से वो बार बार मेरी साइड देख रही है। ये देखिए पहले तो खूब मज़े कर रही थी, अब उसको भूख लग रही है तेज़, तो वो अब वो सोच रही है कि जल्दी से जल्दी मुझे खाने को मिल जाए। अब मम्मी इसको थोड़ा सा, अब मैं काजल लगा रही हूँ इसे। आपको भी इसी तरीके से, बच्चा जब सो जाता है तो थोड़ी सी आसानी रहती है काजल लगाने में, तो आप भी इस तरीके से काजल लगा सकते हैं। ये देखिए मसाज हुई, मालिश हुई तो बच्चे को नींद आ गई। मेरी बेबी आराम से सो जाती है मालिश के बाद। हर किसी का बेबी मालिश के बाद सो जाता है। ये देखिए मेरे पास एक घर का बना हुआ काजल है, बहुत अच्छा है, इससे बेबी की आँखें बहुत अच्छी रहती हैं और ये लंबे समय तक आँखों पर दिखाई देता रहता है। ये देखिए मैंने दूसरी आँख में भी लगा दिया है। इस तरीके से बच्चे के सोने के बाद ही काजल लगाएं तो क्या है कि उनकी आँख में लगने का डर भी नहीं रहता है और अच्छे से हम काजल लगा पाते हैं। ये देखिए मैंने लगा दिया है। मुझे जागते में डर लगता है कि कहीं उनके हिलने डुलने पर उनकी आँख में ना लग जाए, तो इस वजह से सोने के बाद मैं अच्छे से काजल लगा पाती हूँ। तो अब मैं पाउडर इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि ये फैले नहीं और लंबे समय तक ये बना रहे आँखों में, तो मैं थोड़ा सा पाउडर लगा देती हूँ। ये देखिए, और अब मेरे बेबी के छोटे छोटे हेयर हैं इसलिए कंघी से निकल नहीं पाते हैं, तो मैं उसे एक हैंकी की सहायता से निकाल रही हूँ उसके बालों को। तो आप भी, यदि आपके बेबी के छोटे हेयर हैं तो इस तरीके से हैंकी या फिर किसी भी कपड़े की सहायता से इस तरीके से बाल उसके निकाल सकते हैं। और यदि आपको बेबी के बाल बड़े हैं तो आप उनको किसी कंघी की सहायता से भी निकाल सकती हैं। ये देखिए मेरी बेबी पूरी तरह से तैयार हो गई है और मालिश की वजह से उसको अच्छे से नींद भी आ गई है, सो गई है वो। अगर आपको मेरी बेबी की वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी बेबी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इससे संबंधित कोई बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।